वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रेसी। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज हाउ टू राइट एन एसे। ठीक है, एसे की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर प्रेसी। प्रेसी जो है आपके पेपर में अगर देखा जाए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, प्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर वेटेज की तरफ चले तो बच्चे इसकी वेटेज रहती है 30 to 40 मार्क्स की वेटेज रहती है, जो कि आपको एग्जामिनर जो है वो पेपर में प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जो प्रेसी है वो किस तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, कौन सा टेंस जो है उसमें फॉलो किया जाता है, एंड व्हाट इज अ बेसिक प्रॉब्लम बच्चे जो है वो फेस करते हैं प्रेसी के टाइम पे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस विद द प्रेसी राइटिंग कॉन्सेप्ट। होती क्या है प्रेसी बच्चे? प्रेसी एक समराइजेशन जो है, एक लॉन्ग आपका जो गिवन पैराग्राफ है उसका एक समराइज फॉर्म होता है, कंसाइज फॉर्म होता है, जिसे हम एज इट इज 1/3 की पोजीशन पर जो है वो कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कंसाइज रहेगा, क्लियर मैनर में आप एक डिटेलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रेसी से रिलेटेड। ठीक है, एसेंशियल पॉइंट जो हैं आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप मेन पार्ट से प्रेसी से जो है आपका मेन पैराग्राफ है उस चीजों से आप क्या लेते हैं, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को जो है वो आप रिटन डाउन करते हैं। तो प्रेसी एक तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म होता है किसका, एक आपके ओरिजिनल पैसेज का रहता है, और उसमें जो मेन चीज है वो बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं हो सकती। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग द आइडियाज, फोकसिंग ऑन द मेन आर्गुमेंट्स और द थीम। ठीक है ना, जैसे कि यू आर ऑलरेडी नोइंग कि आपने 3 घंटे की जो है वो मूवी देखी है, तो 3 घंटे की मूवी में आप 10 मिनट्स में अगर उसका एक कंसाइज या एक जो जेस्ट है वो बताते हैं, तो वो 10 मिनट में जब आप उसकी 3 घंटे का जो एक वर्णन बताएंगे बच्चे, वो कॉम्पैक्ट बताएंगे और वो इंपॉर्टेंट डिटेलिंग बताएंगे, जिससे ये पता लगेगा कि वो मूवी का जो मेन रोल है या मेन पार्ट जो है या मेन थीम जो है वो क्या है। ठीक है, तो सेम केस गोज टू योर प्रेसी ऑल्सो। आपको प्रेसी में भी कुछ ऐसा ही करना होता है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर सम ऑफ द डिटेलिंग पार्ट। बेसिकली हाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स हाउ टू राइट अ प्रेसी। ठीक है, बिकॉज प्रेसी बच्चे वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर वेटेज इसकी थोड़ी सी नॉर्मल में होती, अगर 10 मार्क्स की होती तो हम मान भी लेते, बट एग्जाम में प्रेसी का जो वेटेज लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। 30 to 40 मार्क्स की प्रेसी आती है, या कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको अलग से टाइटल का दे देता है, 20 मार्क्स की प्रेसी डाल देता है, 2 मार्क्स का जो है वो क्या कहते हैं आपको टाइटल के लिए दे देता है, डिपेंड करता है। द कॉन्सेप्ट इज आपके पेपर में, अलाइड के पेपर में अभी तक किसी भी राइटिंग स्किल्स का फिक्स्ड नंबर जो है वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था बच्चे कि कुछ ऐसे हैं, ऐसे का भी जो वेटेज है वो कभी 30 मार्क्स का आ रहा है तो कभी 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है ना, तो सेम केस गोज टू योर प्रेसी ऑल्सो। प्रेसी राइटिंग में भी यही है, बट हम मिनिमम चलो लेके चलते हैं कि 30 मार्क्स के आपको एग्जामिनर जो है वो प्रेसी पुटअप करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहीं से लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द ओरिजिनल पैसेज केयरफुली टू फुली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ठीक है, कंप्लीट जो जेस्ट है, आपको कंप्लीट जो जेस्ट है वो बहुत अच्छे से जो है एक ओरिजिनल पैसेज है वो उसको आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। और यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि एक सिंपल पैराग्राफ आपको एग्जाम में 2-2.5 पेजेस का अगर एक पैराग्राफ आता है उसको आप कंसाइज करके 1/3 बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट इज योर रीडिंग हैबिट। बच्चे आप कितना क्विकली एक पैराग्राफ को रीड आउट करके उसको समझ के उसको रिटन डाउन करते हैं, बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट तो टाइम पर भी चला जाता है कि कितना टाइम आप चाहिए। आप घर पे तो है नहीं कि यार अब 2-3 घंटे आप पैराग्राफ को रीड आउट करने में लगाएंगे, फिर 1 घंटा समझने में लगाएंगे, फिर 1 घंटा रिटन डाउन में लगाएंगे। ऐसा पार्ट जो है वो पेपर में नहीं हो सकता है। तो पेपर में क्विकली एक पैराग्राफ को रीड आउट किया जाए, उसको समझा जाए और उसको जो है एक प्रेसी का जो फॉर्मेट है, जो प्रेसी के फॉर्म में उस पैराग्राफ को रिटन डाउन किया जाए। तो ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और इसी शॉर्ट पीरियड में आपको एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझना भी है, उसकी जो एक वैल्यू है, उसकी मीनिंग्स हैं, उसकी वोकैबुलरी को जो है वो आपको रिटन डाउन भी करना है। ठीक है, सो यू हैव टू रीड द पैराग्राफ इन अ वेरी केयरफुल वे सो दैट कि आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है पैराग्राफ को वो निकाल पाए। ठीक है, दैट वाज अ फर्स्ट वन।
Second goes to identify the main idea and separate them from the supporting details and examples and illustration. Yes, this is very important. बच्चे आपको पैराग्राफ का मेन आइडिया जो है, मेन थीम जो दी गई है पैराग्राफ, वो जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज प्रेस सी में प्लीज ध्यान रखना हम इलस्ट्रेशंस नहीं देते हैं, हम एग्जाम्पल कोटिंग नहीं करते हैं. देखो एग्जाम्पल करना, सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करना या किसी चीज के इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, ये प्रेस सी डिमांड नहीं करता. ये आपके एक प्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि जब वो 1/3 में प्रेसी को लिख रहे होते हैं बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, कोई इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, कोई कोटेशंस आ जाती हैं. प्लीज ध्यान रखना कि ये सारी चीजें हम प्रेसी में नहीं यूज करते. स्पेशल रेफरेंस गोज टू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कोटिंग प्रेसी अलाउ नहीं करता है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं बताएंगे. आपको सिर्फ आपका जो मेन आइडिया दिया गया है, आप पूरे पैराग्राफ में से मेन आइडिया निकालेंगे, उसको 1/3 पोजीशन पर डालते हुए प्रेसी में हम क्या करते हैं, रिटन डाउन करते हैं, एंड दैट इज अ मेन पॉइंट. ठीक है, तो दैट इज योर सेकेंड वन. Third says, write a précis in your own words, ensuring that it is shorter than the original while preserving the core message. Yes, exactly. The concept is बच्चे, आपको भी एग्जामिनर यही क्वेश्चन में लिख के जो है वो प्रोवाइड करता है. Write the précis in your own words. Own words का मतलब है कि एग्जामिनर आप से बहुत अच्छे से डिमांड करता है कि आप बहुत अच्छे से वोकैबुलरी यूज कीजिए. आपको वर्ड्स वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं तो एग्जामिनर कहता है यूज सिनोनिम्स. उसके अगेंस्ट में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दिए गए हैं तो आप सिनोनिम्स यूज कीजिए. आप वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और यही जो है एग्जामिनर की डिमांड होती है. और ये जरूर नोट करना कि आपका जो प्रेसी का जो पैराग्राफ बनेगा वो ओरिजिनल पैराग्राफ से तो छोटा ही बनेगा. ठीक है ना, बिकॉज आपको अगर 300 का दिया है तो 1/3 में आपको लेना है, 400 का ओरिजिनल दिया है तो उसका भी 1/3 ही लेना है, इंक्लूडिंग और टाइटल ऑल्सो. ठीक है ना, अगर जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डिमांड जो है वो प्रोवाइड करवाई है. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जो है वो नोट करनी पड़ सकती हैं. एंड प्लीज ध्यान रखना कि आपके पैराग्राफ का, आपके ओरिजिनल पैराग्राफ का जो कोर मैसेज है वो कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप कोर मैसेज को छोड़ के कहीं और जो है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो, या आपने कोई और ऐसी ही स्टेटमेंट पकड़ ली है कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं. बच्चे ओन वर्ड्स का मतलब है कि आपने उसी पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में लिखना है. ठीक है ना, एक सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए. अगर जैसे एक मूवी का सीक्वेंस रहता है कि कोई चीज जो है लास्ट में आनी चाहिए, तो वो चीज को आप फर्स्ट में नहीं बता सकते हो. ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर जो है वो हम जरूर पकड़ते हुए चलते हैं. और याद रखना कि जो आइडिया है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए. दैट इज योर दिस पॉइंट. Next point, avoid your personal opinions, comments, sticking closely to the author's idea and tone. Yes, बच्चे प्रेसी में आपको ओन वर्ड जरूर बोला है लिखने के लिए, बट आपको कोई प्रेजेंटेबल पॉइंट नहीं बताया कि आप अपने व्यूज बताइए. प्रेसी नहीं डिमांड करता है. लेटर जरूर एग्जामिनर डिमांड करवा सकता है या एसे में डिमांड करवा सकता है, बट प्रेसी में नहीं करवा सकता, बिकॉज ओरिजिनल पैराग्राफ है. ओरिजिनल को आपने एज इट इज कंसाइज्ड फॉर्म में जरूर देना है, बट अपने आइडियाज नहीं प्रोवाइड करने हैं, अपने व्यू पॉइंट्स जो है आपको प्रेजेंट नहीं करने हैं. जो ऑथर का आइडिया गिवन है पैराग्राफ में, ओरिजिनल पैराग्राफ में, बच्चे वही प्रेजेंट हो जाना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ योर पर्सनल व्यूज. ठीक है ना. Okay, next one, use clear precise language and try to keep the précis about 1/3. yes, तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि what you are writing. अगर एग्जामिनर ने बातें घुमा फिरा के अगर ओरिजिनल में बताई हैं, आपने सेम केस जो है प्रेसी के साथ नहीं करना है. आपको मेन पॉइंट पकड़ना है कि एग्जामिनर किस तरीके से मेन पॉइंट को प्रेजेंट करवा रहा है. जो चीज बोली गई है उसी तरीके से उसको मेकआउट करके आप अपना प्रेसी में जो है वो रिटन डाउन करेंगे. दैट इज अ मेन पॉइंट. कुछ यही मेन पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे जो है वो अनवांटेडली ये सोचते हैं कि प्रेसी जो है वो बहुत सिंपल है. बच्चे, अगर एग्जामिनर 30 मार्क्स की प्रेसी दे रहा है, दैट मीन्स ही इज डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम यू. प्रेसी सिंपल नहीं होती है. लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको प्रेसी का जो है नई नई चीजें, नई नई वोकैबुलरी जो है वो सीखने को मिलती है. एंड दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सो दैट वाज अ मेन पॉइंट.
नेक्स्ट देखते हैं कि एक जो अच्छी प्रेसी है, आप एक नॉर्मल ओरिजिनल पैराग्राफ से अगर प्रेसी जो है वो बनाते हैं तो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक प्रेसी का जो मेन पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो किस तरीके से होना चाहिए और प्रेसी जो है वो क्या क्या कन्वे करे। ठीक है, प्रेसी क्या कन्वे करेगी? फर्स्ट वन, कंसाइज। प्रेसी जो है वो कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, अनवांटेड इधर उधर की बातें नहीं करनी, कोई कोटेशंस नहीं देने, कोई एग्जाम्पल्स नहीं देने। ठीक है ना, सो इस तरीके का रहेगा, ब्रीफ होगा। अननेसेसरी डिटेल्स या रेपिटेशन अवॉइड करनी। कभी कभी क्या होता है बच्चे, ऐसे में हम फॉलो कर लेते हैं, कहीं और भी जो है ओरिजिनल में भी रहता है कि कोई बात जो है सेम चीज ऊपर भी बताई गई है, ऊपर वाले पैराग्राफ में सेम चीज घुमा के नीचे भी बोल दी गई है। एग्जामिनर है, कहीं से भी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट देके आपको दे सकता है, बट ये चीज गलती आपने नहीं करनी है कि अगर वो चीज ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दी गई, सेम चीज अगर एग्जामिनर ओरिजिनल में दे रहा है तो आपने ये रेपिटेशन अलाउ नहीं करवाना है प्रेसी में। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। और 1/3 या 1/4 का जो लेंथ का ओरिजिनल टेक्स्ट रहता है दैट इज डिमांडेड। तो बेसिकली हम अगर अपने एग्जाम के बारे में बात करें तो 1/3 जो है वो पार्ट रहता है कि ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ओके, कंप्लीट होनी चाहिए। डिस्पाइट बीइंग कंसाइज इट मस्ट कवर ऑल द की पॉइंट्स, एसेंशियल आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। यस, ओके, कॉन्सेप्ट इज, कभी कभी क्या होता है बच्चे कि प्रेसी को कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं साइड होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी लैंग्वेज जो है, कनेक्टिंग जो है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किस तरीके से आप अपने ओरिजिनल पैराग्राफ की वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए कनेक्टिंग वर्ड जो है प्रेसी में लगाते हो। ठीक है, मेन आइडिया, मेन की पॉइंट्स, एसेंशियल एलिमेंट जो है आपके प्रेसी में होने ही चाहिए। सो दिस इज द रीजन हम एग्जांपल्स नहीं कोट कर रहे होते, इलस्ट्रेशंस नहीं कोट कर रहे होते, अनवांटेड रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं करवाते हैं। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट वन, कोहेरेंट। आपका जो प्रेसी है बच्चे वो लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका जो सीक्वेंस है, देखो कौन सी बात शुरुआत में एग्जामिनर ने अपने ओरिजिनल पैराग्राफ में बोली है, कौन सी बात सेकंड है, थर्ड है, सीक्वेंस होता है, किसी ना किसी चीज का सीक्वेंस होता है। और आपको शायद पता होगा कि हर एक राइटिंग स्किल्स का बच्चे हम क्या यूज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो यूज करते हैं। तो आपका अगर एग्जामिनर ने ओरिजिनल पैराग्राफ दिया है उसका भी कॉज एंड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर है तो आपको वही चीज जो है वो फॉलो करनी है कि एग्जामिनर ने सबसे पहली बात जो है वो फर्स्ट पैरा में क्या बोली है, सेकंड में क्या बोली है, थर्ड में क्या बोली है। ठीक है ना, जितना मर्जी भी लेंथी पैराग्राफ हो बट आप सीक्वेंस नहीं जो है वो खराब कर सकते। दूसरी बात, आपके सेंटेंस जो है, जॉइनिंग सेंटेंसेस जो हैं बच्चे वो क्या होने चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। मीन्स एक तरीके से जो बात बोली गई है ना उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाना चाहिए, एक लॉजिकल बात जो है वो शो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स आपने ओरिजिनल पैराग्राफ से जो प्रेसी कन्वर्ट किया है वो जो है वो गलत है। ठीक है, बिकॉज एक लॉजिकल बात तो रहती ही है पैराग्राफ। अगर आप लॉजिकल जो है डिस्टिंग्विशन नहीं बता पा रहे हैं, लॉजिकल आइडिया प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लूप होल इन योर प्रेसी राइटिंग। ठीक है ना, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, लॉजिकली कनेक्शन तो बहुत जरूरी है विद स्मूथ रीडिंग एंड ऑल सेंटेंसेस शुड कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक है, हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जो कनेक्शन जो है शो कर रहा होता है। कोई भी बात है उसका, जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं कि अगर कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम मैंने पूछा, आप उसका जो है आंसर दे रहे हैं, तो एक कन्वर्सेशन का स्मूथ वे जो है वो चलता है। अगर मैंने कोई बात बोली और आपने कुछ और ही बोल दिया तो कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज प्रेसी डिमांड नहीं करता है। स्मूथ लॉजिकल कनेक्शन जो है सेंटेंस वेरिएशन का बनना चाहिए आपके प्रेसी राइटिंग में। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। द राइटर शुड अवॉइड इंसर्टिंग पर्सनल ओपिनियंस। यस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पर्सनल ओपिनियन प्रेसी डिमांड नहीं करता, ऐसे जरूर करेगा। लेटर में भी आप दे सकते हैं, कुछ टाइप ऑफ लेटर्स है जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी, बट द कॉन्सेप्ट इज प्रेसी बच्चे गलती से भी आपकी ओपिनियन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही डिमांडेड होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। और कोई कमेंट्स नहीं आपने देने, कोई इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, प्योरली जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिनल ऑथर की डिटेलिंग को। जो बात ऑथर ने बोली वही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव में क्यों ना बोल रहा हो, चाहे ऑथर नेगेटिव बात ही ना क्यों बोल रहा हो, चाहे ऐसी ही बात क्यों ना बोल रहा हो जो आपको लगे कि मैं शायद चेंज कर सकता हूं। ऐसा नहीं करना है। जो आइडिया गिवन ओरिजिनल में रहेगा सेम आइडिया आप प्रेसी में भी प्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ योर प्रेसी राइटिंग। ठीक है,
आगे देखते हैं। ओके, how you have to write down your Prezi, what is the basic concept? First go for your very careful reading, ठीक है, careful reading पे जाइए, किस तरीके से जो है पॉइंट्स बोले गए हैं, जैसे कोई फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए, प्लीज कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना, बिकॉज Prezi इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, कंक्लूजन होता है। बच्चे आपकी Prezi इन तीन ही मोड में जाती है, फैक्ट्स रहेगा, आपके पास आर्गुमेंट्स रहेंगे, कंक्लूजन्स रहेंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो फॉलो करवाया जाएगा। चाहे आपका Prezi जो है वो कॉम्पैक्ट हो चुका है बच्चे, बट इंट्रो पार्ट लेगा, बॉडी पार्ट लेगा, कंक्लूजन पार्ट लेगा। हर एक पैराग्राफ ये तीनों स्टेप्स से होके ही निकलता है, आपका इंट्रो, आपका बॉडी पार्ट ऑफ द राइटिंग एंड योर कंक्लूजन पार्ट। तो ये तीनों चीजें आपके Prezi में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज कि हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स। आपके मेन Prezi में जो की पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल पैराग्राफ्स लीजिए, ठीक है। आपका एक बहुत ही, अगर एग्जामिनर ने बहुत लेंथी पैराग्राफ 400 वर्ड्स का दिया तो हो सकता है 2 पार्ट्स में दिया गया हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन से मेन की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स का मतलब है यू हैव टू स्टिक टू द वोकैबुलरी, वो कैप की तरफ ध्यान दीजिए, कौन कौन से वर्ड्स जो है वो गिवन है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल इशू है, वैसे भी Prezi बच्चे आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो निकाल के देता है। अब एब्स्ट्रैक्ट दिया है, वो कहाँ का एब्स्ट्रैक्ट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट जो हमारे सामने ओरिजिनल पैराग्राफ पुटअप किया गया है हम उसी की वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके सिनोनिम्स को लिख पाएं, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, अगर इन योर ओन वर्ड्स बोला है, दैट इज अ डिमांड ऑफ योर Prezi, दैट मीन्स एग्जामिनर जो है आपके कहीं ना कहीं जो है वो वोकैबुलरी स्किल्स को भी क्या करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने हर एक पैराग्राफ का जो की पॉइंट्स हैं, आइडियाज हैं, वोकैबुलरी है, प्लीज उसको रिटन डाउन कर सकते हैं, अपने रफ साइड पे कर सकते हैं और उनका एक कंप्लीट जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट कि जब आप Prezi लिखने बैठे तो आपके पास ये चीजें जो है वो, आप इन चीजों को इग्नोर ना करें, बिकॉज वो जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। ओके, कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करना, याद रखना, जो एक स्टोरी क्रिएट नहीं की जाती है, कोई एक जो एक एग्जाम्पल कोटिंग फर्दर जो है वो बात नहीं की जाती। एक एग्जाम्पल दे दिया, एक मेन पॉइंट दे दिया, उसकी तरफ से एक स्टोरी, एग्जामिनर आधे पैराग्राफ में तो स्टोरी क्रिएट कर दी एग्जामिनर ने। अब आप बोलोगे कि आधे में तो स्टोरी ही क्रिएट होगी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको स्टोरी नहीं बतानी है, बिकॉज वो डिमांड नहीं करता है Prezi। एग्जाम्पल डिमांड नहीं करेगा, स्टोरी नरेशन डिमांड नहीं करेगा, डायलॉग फॉर्मेशन जो है वो डिमांड नहीं करता है। आपको स्टिक टू द मेन पॉइंट या मेन जेस्ट पर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज आवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज फॉलो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो सेम वही चीज आती है कि एग्जामिनर ने किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि पहले एग्जामिनर कॉज बता रहा है, फिर उसका इफेक्ट बता रहा है, फिर कॉज बता रहा है, फिर इफेक्ट बता रहा है। आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। या हो सकता है कि पहले एग्जामिनर 3-4 कॉजेज बता दे, फिर इफेक्ट बताए 3-4, आपको भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। या हो सकता है कि कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट चल रहा हो, आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, बट देखते हुए कि एग्जाम्पल कोट नहीं करेंगे आप, ठीक है। सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट सब्जेक्ट, थीम और थीसिस। द थिंग इज, बॉडी में, बॉडी ऑफ द Prezi में क्या रहेगा, समराइज करेंगे मेजर आर्गुमेंट्स को और उनको वहीं पे रखेंगे जिसके साथ वो रिलेट कर रहा होगा। बच्चे जो पॉइंट, जो कॉज कौन से इफेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, जिस तरीके से ओरिजिनल पैराग्राफ में प्रोवाइड किया गया है, आपको भी वैसे ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन आप जरूर देंगे, बिकॉज अगर एग्जामिनर ने दिया है तो, ठीक है। अपनी तरफ से तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपनी तरफ से आपको कंक्लूजन देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ने ओरिजिनल में दिया होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको उठाना है कि एग्जामिनर ने भी अपने पैराग्राफ में इंट्रो दी होगी जो कि लेंथी इंट्रो होगी, आपने उसको सम अप करना पड़ेगा। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ विल बी द ह्यूज वन, आपको उसको भी कंसाइज करना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन को भी आपको जो है वो एक लिमिट में जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इंश्योरिंग दैट इज अलाइन विद द ओरिजिनल टोन एंड योर इंटेंट, मींस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रिवाइज एंड एडिट, ठीक है। इंश्योर देयर इज अ नो रिपीटिशन और एसेंशियल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, चेक फॉर ग्रामर एंड क्लैरिटी। यस, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन्होंने ग्रामर एंड क्लैरिटी के बारे में बात की है बच्चे, इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना चाहूंगी। ओके, लेट्स टेक अप द बेसिक कॉन्सेप्ट से कि बच्चे जब Prezi लिखते हैं तो विच टेंस जो है, कौन सा
सा टेंस फॉलो करना है, बिकॉज राइटिंग जो है वो टेंस जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो जाना चाहिए। अब कौन सा टेंस है, ये एक तरीके का मेन पॉइंट रहता है बच्चों के दिमाग में कि मैम टेंस कौन सा फॉलो करें। तो बेस है कि वी आर फॉलोइंग द पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस जो है वो फॉलो करते हैं प्रेसी राइटिंग में। प्लीज ध्यान रखना, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। द कॉन्सेप्ट इज, आपको एग्जामिनर ने जो एब्स्ट्रैक्ट दिया बच्चे, वो ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी होती है, मतलब हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि ऐसा चीज हो चुका है। तो मैक्सिमम जब राइटिंग स्किल्स इस तरीके से की जाती हैं, हम पास्ट टेंस ही फॉलो करवाते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ना यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात कर लेगा। एग्जामिनर ने अपने ओरिजिनल पैराग्राफ में बच्चे आपको यूनिवर्सल फैक्ट दे दिया या आपको कोई डेक्लरेटिव फैक्ट दे दिया, ठीक है। डेक्लरेटिव आपको पता है, यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस फैक्ट कि ये सारे ही सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली टेंसेस भी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको मेन पैराग्राफ में यूनिवर्सल फैक्ट दे दे, कोई डेक्लरेटिव फैक्ट दे दे, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो है वो प्रेजेंटली जो है वो कंक्लूजन वाइज दे दे जिसे आप बदल नहीं सकते हैं बच्चे, तो प्लीज ध्यान रखना कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ गया या कोई डेक्लरेटिव चीज आपके ओरिजिनल पैराग्राफ में आ गई, तो आप लोगों ने कौन सा टेंस फॉलो करना होता है, हम उस टाइम पे सिंपल प्रेजेंट फॉलो करवाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द बेसिक रूल, द बॉटम रूल, द टॉप मोस्ट रूल ऑफ योर राइटिंग अ प्रेसी, हम पास्ट टेंस ही फॉलो करते हैं बच्चे, यहां पर कोई डाउट नहीं है। बट कभी कभी जैसे कि एक स्टेटमेंट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हम इसे बदल नहीं सकते। तो जब हम इसमें कोई जो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट इज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनर डेक्लरेटिव में बात कर रहा है, अफर्मेटिव में बात कर रहा है। यहां पर आपको खुद पता लग जाएगा बच्चे कि यहां पर जो पैराग्राफ ओरिजिनल पैराग्राफ है वो कौन से सेंस में बोला गया, ठीक है ना। तो मेन लिंकेज आपको जरूर देखने है पैराग्राफ को, कि अगर तो नॉर्मल पैराग्राफ होगा तो वो पास्ट टेंस फॉलो करवा देगा, अगर नहीं है, कोई डेक्लरेटिव है, कोई अफर्मेटिव बात कर रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट के ऊपर, रियलिटी के ऊपर कोई बात चल रही है बच्चे, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉलो करना पड़ेगा। रीजन आप लोगों को पता है, आई होप आप लोगों ने टेंसेस किए हैं। सिंपल रीजन मैं बता देती हूं, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि वो आपका V1 और V5 का जो फैक्टर है वो फॉलो करवा देता है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन कि हम अपनी डेक्लरेटिव या यूनिवर्सल फैक्ट्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करते हैं, बिकॉज वो V1 और V5 का फैक्टर लेता है, ठीक है। एक बात ये टेंसेस से रिलेटेड बताई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स में, वैसे भी ये चीज काम आती है। दूसरी बात, प्रेसी में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको एस्से में बताया था, एस्से में हम वर्ड्स जो हैं वो ओपन कर देते हैं, प्रेसी में हम वर्ड्स को क्या करेंगे, जॉइन अप करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, डू और नॉट, ठीक है, ये वन वर्ड है, ये आपका सेकंड वर्ड है, तो ये बेटर किसके लिए ऑप्शन रहेगा, एस्से के लिए या लेटर के लिए, ठीक है, बिकॉज हमें वहां पर वर्ड लिमिट चाहिए होती है, ठीक है। बट अगर हम प्रेसी में बात करें तो हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहां पर इसको प्रेसी में क्या कर दिया जाएगा, कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज हमें तो कॉम्पैक्ट करना है, प्रेसी वैसे भी कॉम्पैक्ट करवाएगी, तो आपको इस तरीके के वर्ड्स का ध्यान रखना है प्रेसी लिखते समय, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि कोशिश करना कि आप कंपाउंड वर्ड जो है वो कम से कम यूज करें, ठीक है। कंपाउंड वर्ड जो है वो बहुत ही कम यूज हो जाने चाहिए, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज एग्जामिनर कंपाउंड वर्ड्स देता है, बट आप जब उसको रिटन डाउन कर रहे हैं तो कंपाउंड वर्ड्स हाइफन के साथ मत यूज कीजिए, प्रेसी में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदर थिंग इज, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि लीस्ट, ठीक है, लीस्ट बोल सकते हैं, या नो यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स का यूसेज जो है वो करना ही ना पड़े, आर्टिकल्स, ठीक है ना, बहुत ही मिनिमल कीजिए, ठीक है, अगर जहां पर डिमांडेड है वहां कीजिए, बिकॉज अगर आप एक आर्टिकल मेंशन करते हैं, अ मेंशन करते हैं, द मेंशन करते हैं, एंड मेंशन करते हैं बच्चे, तो वो वन वर्ड ले लेगा। अगर वो वन वर्ड ले लेगा तो आपको पता है कि आपको प्रेसी में फिर वर्ड लिमिट की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिमांडेड, ठीक है। सो दैट वाज योर आर्टिकल।
इसके साथ कोशिश ये भी होती है कि बच्चे हम ऑक्सिलरीज का भी कम यूज करें, और सारी ही आपकी जो ऑक्सिलरीज है, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज, वी आर हैविंग योर मार्जिनल ऑक्सिलरी, द मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये जो ऑक्सिलरीज हैं, प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल, 3 ऑक्सिलरीज होती हैं बच्चे। तो यहाँ पर ये डिमांड है कि जहाँ पर हमें लगे कि ऑक्सिलरीज का नहीं यूज करना है, हम वहाँ पर लीस्ट यूसेज करें। कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा जो है रहे। और आपका जो पंक्चुएशन है, जैसे कि कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, पहली बात, प्रेसी में बच्चे गलती से भी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे आप, ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। हम पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, कॉमास यूज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करना प्लीज। अगर क्वेश्चन यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर है कि प्रेसी जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। जो जरूर हो सकता है कि आपका ओरिजिनल पैराग्राफ में बच्चे क्वेश्चन दिया गया हो, आपने उसको एज इट इज नहीं लिखना है ना, आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो प्रेसी को ही अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बना देंगे तो वो तो बहुत ही प्रोलॉन्ग जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सो ये भी एक मेन पार्ट रहता है कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म प्रेसी में नहीं लेते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आपकी जो स्टेटमेंट है प्रेसी की, आप स्टेटमेंट सपोज लिख रहे हैं, शुरुआत जो है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, यहां से आपने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो कोशिश करना कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो 1.5 लाइन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आपकी कोई भी स्टेटमेंट 1.5 लाइन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। द बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब बच्चे हम ज्यादा प्रोलॉन्ग स्टेटमेंट खींच लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडिया ब्रेक होना शुरू हो जाता है, हम किसी और ही लाइन में चले जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट विद वन एंड ओनली, इट्स विद एवरीवन, ठीक है। अगर हम जैसे कोई बात कर रहे हैं, कोई स्टोरी मैं आपको सुना रही हूं, तो एक नॉर्मल स्टोरी है कि हाँ इसका मैंने आपको मेन पार्ट बता दिया, जब मैं उसी स्टोरी को एक्सपैंड करना शुरू कर दूंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी बाहर निकल के आएगी, दूसरी से तीसरी स्टोरी बाहर निकल के आएगी। तो बेटर है कि आप अपने स्टेटमेंट्स को 1.5 लाइन तक ही रखिए, ज्यादा उसको प्रोलॉन्ग नहीं खींचेंगे, ठीक है। सो दैट वाज योर मेन पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बच्चे प्रेसी में फॉलो कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आपके पेपर में, अलाइट के पेपर में बच्चे प्रेसी जो है वो ब्लॉक फॉर्मेट में नहीं आती है, अभी तक तो वैसे नहीं आई है, ठीक है ना। आपको सिंपल जो है प्रेसी इस तरीके से ही जो है वो लिखनी है। तो आपको कंप्लीट जो है वो टाइटल देना है, तो जो मेन पार्ट है वो टाइटल पे जाता है। जैसे कि आपको 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया गया, तो 300 वर्ड्स का जो 1/3 पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, 1/3 या 1/4 जिस तरीके से एग्जामिनर ने आपको मेंशन किया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का 100 वर्ड्स की आपकी प्रेसी बनती है। 100 वर्ड्स की प्रेसी का मतलब है कि मिनिमम 5 वर्ड्स तो आप कहाँ देंगे, टाइटल को देंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपको 5 वर्ड्स टाइटल में देने हैं, मिनिमम 3 to 4 वर्ड्स, और मैक्सिमम आप 5 पे जा सकते हैं, और उसके बाद अपनी प्रेसी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब 100 वर्ड्स का मतलब है कि आप एक ही पैराग्राफ को लेंगे। अगर आप डिवीजन डालना चाहते हैं पैराग्राफ को तो ऑलमोस्ट 80-20 की डिवीजन डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो पैरा है, फर्स्ट पैरा आपका 80 वर्ड्स का होगा, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका क्या होगा, 20 वर्ड्स का। जो एग्जामिनर ने अपने ओरिजिनल में कंक्लूजन दिया होगा वही आप 20 वर्ड्स में अपने प्रेसी में भी क्या प्रोवाइड करेंगे, कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज अ मेन पार्ट, ठीक है। प्रेसी को बहुत सोच समझ के लिखना बच्चे, वेटेज बहुत रहता है जो कि आपके पेपर में बहुत अच्छे से डिमांडेड रहता है। मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चे रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग आपको पता होना चाहिए, आपका जो वोकैबुलरी कंटेक्स्ट है, ठीक है ना, रीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वोकैबुलरी पार्ट आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो बेसिक इन्हीं पे जो है हम प्रेसी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज अ मेन पार्ट, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने आपके साथ, ठीक है। प्रेसी का जो ओरिजिनल पैराग्राफ है दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक। Modern civilization depends on scientific spirit. Without it, our industrial system would collapse and society would soon fall back into the disorder and confusion of the Middle Age. It is to science that we owe our mastery over nature and a rapid progress in industry, commerce and medicine. Science has given us everything, the means to explore the distant places, to cure once incurable diseases, to improve our standard of living. Without the advancement of science, there would be no progress and the world would be stuck in the past.
फास्ट। तो प्लीज यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ के पता लग चुका है कि व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराग्राफ इज। जेस्ट क्या है, मेन पार्ट जो है वो क्या है, एक सिविलाइजेशन मॉडर्न पीरियड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर साइंस को लेकर देखो, मैं वोकैबुलरी अंडरलाइन करना चाहूंगी। साइंटिफिक स्पिरिट बोल दिया, इंडस्ट्रियल सिस्टम बोल दिया, कोलैप्स वर्ड बोला गया, सोसाइटी वर्ड बोला गया, डिसऑर्डर बोला गया, कंफ्यूजन ऑफ मिडिल एजेस बोला गया, देन मास्टरी बोला गया, नेचर, रैपिड प्रोग्रेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड मेडिसिन पे बोला गया, ठीक है। देन एक्सप्लोर द डिस्टेंस प्लैनेट के बारे में बोला गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला गया, प्रोग्रेस बोला गया एंड द पास्ट वर्ड जो है वो यूज किया गया। तो इस तरीके से आपने ओरिजिनल पैराग्राफ में क्या करना है, वोकैबुलरी या एक मेन हाईलाइटेड वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसका प्रेसी देखिए क्या है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू द प्रेसी। मॉडर्न सिविलाइजेशन थ्राइव्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइंटिफिक स्पिरिट, जो कि वर्ड उसमें लिखा हुआ था। साइंस enables industrial, commercial and medical advancement and it has allowed humanity to progress and control nature. Yes, तो humanity वर्ड हमने लिया बिकॉज एक सिनोनिम वर्ड या इस तरीके से ओन वर्ड्स में हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वो वर्ड वहां पर सुटेबल है, ठीक है ना। Without it, society would regress to a less developed state similar to the disorder of the Middle Ages. Yes, तो कहीं ना कहीं आपके छोटे से प्रेसी ने आपके मेन पैराग्राफ का जो जेस्ट है वो कन्वे कर दिया, ठीक है। तो आपने भी इस तरीके से ही अपना जो मेन प्रेसी का पार्ट है वो अटेम्प्ट करना है। और प्रेसी के लिए मैं बहुत अच्छे से आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने वोकैबुलरी लिस्ट पे भी जाइए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अगर ओन वर्ड्स है तो एग्जामिनर ज़रूर डिमांड करता है कि आप सिनोनिम्स यूज करेंगे, ठीक है। टाइटल बहुत ही एप्ट होना चाहिए जो आपके कंप्लीट पैराग्राफ को एक सिंगल स्टेटमेंट में, सिंगल लाइन में या 4 या 5 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दे, ठीक है ना। और आपका जो मेन पार्ट है उसमें आप इंट्रो देंगे, बॉडी देंगे, कंक्लूजन देंगे। देखो हर एक पैराग्राफ का, हर एक राइटिंग स्किल्स का ये 3 स्टेप तो रहते ही हैं। इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। चाहे वो आप पैराग्राफ को कॉम्पैक्ट करते हुए चलें, चाहे आप उसको एक्सपैंड करें, जैसा भी रहेगा, बट ये 3 चीजें तो जरूर फॉलो हो जानी चाहिए। रेपिटेशंस नहीं करना है, एग्जाम्पल कोटिंग नहीं करनी है, कंपाउंड वर्ड्स का कम यूज करना है, आर्टिकल्स का यूज कम, बहुत ही रेयर हो जाना चाहिए, ऑक्सिलरीज पे ज्यादा जो है यूसेज पे नहीं जाना है। और कहीं ना कहीं कंजक्शंस का भी ध्यान रखना कि कंजक्शंस, प्रेपोजिशन जो है वो आपके स्टेटमेंट्स में अनवांटेडली यूज ना हो जाए। देखो ग्रामर बच्चे हमें यूज करनी पड़ेगी, दैट इज नो डाउट, बिकॉज एक स्टेटमेंट ग्रामर से ही बनती है। हम जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते, तब तक एक स्टेटमेंट नहीं बनती है। बट हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि अनवांटेड कंजक्शंस ना लगाई जाए, ठीक है। कंजक्शंस लगाएंगे तो स्टेटमेंट तो बहुत लंबी चली जाती है, तो कोशिश करते हैं कंजक्शंस ना यूज किए जाए। प्रेपोजिशन जो है वो एक नहीं यूज जो है करवाई जाए आपके राइटिंग पार्ट में, ठीक है। तो जितना हो सके सेंटेंस को उतना ही सिंपल ऑर्डर में लिखें, सो दैट कि वो मीनिंग भी कन्वे करे और शॉर्टर भी रहे, ठीक है ना। सो फॉर दिस यू हैव टू मेक योर रीडिंग हैबिट सो स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जन पावर, योर वोकैबुलरी पावर जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, मीन्स प्रेसी का जो है प्रैक्टिकल मोड तो आपको अपने वे से करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस जो है वो डिमांड रखता है प्रेसी, ठीक है। ओके, बेसिक क्या है, What you have to avoid, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है कि कॉपिंग द फ्रेजेस डायरेक्टली। यस, आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के जो फ्रेजेस है उसको प्लीज कॉपी मत कीजिए। जैसे एग्जामिनर ने लिखा है, मींस वोकैबुलरी का यूज कीजिए, सिनोनिम्स का यूज कीजिए। वोकैबुलरी सिनोनिम्स का यूज किया जाएगा तो एग्जामिनर को लगेगा दैट यू आर लिटरली नोइंग द वोकैबुलरी पार्ट एंड योर राइटिंग स्किल इज वेरी गुड। ये मेन पार्ट, ठीक है। ओवर डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ओवर डिटेलिंग नहीं देंगे, या एक मेन आइडिया से हट के आप कोई और चीजें डिटेलिंग जो है वो पैराग्राफ प्रेसी में प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्टिकिंग टू द मेन आइडिया विदाउट गेटिंग इनटू द फाइन डिटेल्स और माइनर डिटेल्स। कोई अनवांटेड माइनर डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, सब डिटेल्स देने की जरूरी नहीं है। जो मेन डिटेलिंग है वो ही आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी प्रेसी में जो वर्ड लिमिट है वो कितनी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। ओमिटिंग द एसेंशियल पॉइंट्स, ये गलती मत करना कि आप मेन एसेंशियल पॉइंट्स को ही ओमिट कर दें और आपका जो मेन पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, वो कहीं और ही जा रहा है, ठीक है ना। तो मेन एसेंशियल पॉइंट्स को ओमिट नहीं करना है, दैट इज अ मेन रिक्वायरमेंट।
सो बाय दिस यू विल बी शार्पन योर एबिलिटी टू राइट डाउन अ समराइज प्रेसी। तो इस तरीके से आप जो है प्रेसी को लिख सकते हैं। तो फॉर दिस थिंग आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बट शुरुआत कहाँ से कीजिए? रीडिंग हैबिट को स्ट्रांग बनाइए, साथ ही में अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रांग बनाइए, सो दैट कि जब प्रेसी लिखने बैठेंगे तो आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। बिकॉज वोकैबुलरी अगर आती होगी और रीडिंग, क्विक रीडिंग आती होगी ना बच्चे, तो फटाफट से रीड आउट करके, अंडरस्टैंड करके आप प्रेसी को एक नॉर्मल जो एक रफ जो डाटा है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेन प्रेसी का पार्ट, इससे पहले ऐसे हुआ था, आज प्रेसी हुआ है। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए दैट इज योर लेटर राइटिंग। लेटर एंड रिपोर्ट विल बी द कंबाइन वन। तो लेटर और रिपोर्ट राइटिंग हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।